हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट है वो आ चुके हैं। अब उस जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है उसके अंदर काफ़ी डाउटफुल चीज़ें हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। रेलवे ने ट्रैक मेंटेनर फोर्स की जो वैकेंसी आती है वो, इसके बाद में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आती है, ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है, आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप के नाम से जो आपकी वैकेंसीज आती हैं, काफ़ी जो वैकेंसीज हैं, यानी कि टोटल 13 प्रकार की पोस्ट है जो ग्रुप डी 2019-2018 भर्ती में आई थी, बट उनको यहाँ पर अब बंद कर दिया गया है। तो हम डिटेल से बात करेंगे। ट्रैक मेंटेनर 4 है वो यहाँ पर कौन सी बंद हुई है, क्योंकि अभी भी इसमें हम देख रहे हैं जो 32,000 वैकेंसी आई है उसमें 13,000 वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर की है, और एक तरफ रेलवे बता रहा है कि हमने ट्रैक मेंटेनर 4 है वो बंद कर दी। तो पूरी चीज़ें हम देखेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर जो रहेगा, C1 मेडिकल वालों के लिए कौन सी पोस्टें हैं यहाँ पर, क्या उनके लिए भी इसमें पोस्टें हैं, और हैं तो कितनी हैं, किस किस में वो अप्लीकेबल होंगे, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में नॉन ITI की कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर रेलवे स्टार्टिंग से आपका जब से 2019 वैकेंसी के फॉर्म भरे हैं उसके बाद से रेलवे हर अलग अलग RRB RRC की वेबसाइट के ऊपर है वो नोटिस पब्लिश करता रहा है कि हम यहाँ पर अगले आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर ITI है वो कंपलसरी करेंगे। जो कुछ आपकी डिपार्टमेंटल पोस्टें हैं, जो आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो पोस्टें हैं उनके अंदर, बाकी बिना ITI की भी इसमें पोस्टें रहेंगी बट बहुत कम रहेंगी, वो हम बताएंगे। और इसके बाद में पद बढ़ने के चांसेस हैं क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कि पद बढ़ेंगे क्या, तो दोस्तों यहाँ पर बात ये है, जहाँ पे भी जितने भी जनरल रेलवे के अंदर आपका रेलवे बोर्ड ने लेटर भेजा था कि ग्रुप डी के अंदर जो पोस्टें हैं, जो आपकी वैकेंसी असेसमेंट है वो बनाकर भेजी जाए, तो वो यहाँ पर भेजी गई। और उसके अंदर काफ़ी पोस्टें वैकेंट हैं। आपको भी पता है धरातल के ऊपर काफ़ी वैकेंसीज हैं। ग्रुप डी कम से कम 1 से 1.5 लाख वैकेंसीज हैं वो फिलहाल वैकेंट चल रही हैं। बट यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है उसके बाद में कि हम 32,000 पोस्टों पे ही भर्ती करवाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है क्या नहीं है वो अभी तक किसी को नहीं पता, बट यहाँ पर वैकेंसीज बहुत खाली हैं। हो सकता है यहाँ पर जो ये पोस्टें, जो 13 प्रकार की पोस्टें, इसके ऊपर रेलवे जो बता रहा है कि हम इसके ऊपर भर्ती नहीं करेंगे, हो सकता है इसको यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन वगैरह से करवाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लड़के हैं वो रखे जाएं, किसी भी तरह से इसका काम चलाया जाए। हो सकता है इस वजह से पोस्टें यहाँ पर काटी गई हों, बट जो भी है यहाँ पर फिलहाल के लिए 32,000 पोस्टें। और हो सकता है इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कोई आपका कैंडिडेट्स वगैरह करते हैं, कोई बात पहुंचती है आगे, या फिर जो रेलवे का जो कैलेंडर बना है 1 साल का, अगर उसके अंदर कुछ चेंजमेंट होता है कि हम यहाँ पर 1 साल में वैकेंसीज नहीं करवा पाएंगे, तो हो सकता है इस वैकेंसी में आपको इंक्रीज देखने को मिल जाए थोड़ा बहुत। बाकी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नहीं है, क्योंकि 13 प्रकार की पोस्टें उन्होंने बंद कर दी हैं। जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, अच्छी खासी वैकेंसीज थी, बट इस बार इनको यहाँ पर रेलवे ने मना कर दिया है। तो ये यहाँ पर है पद बढ़ने के। तो आपके चांसेस, अगर यहाँ पर 1 साल का जो कैलेंडर बना है वो अगर नहीं रहेगा तो आपके पद बढ़ सकते हैं आपके। इसके बाद में आपका हम नोटिफिकेशन मोटे तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये वेस्टर्न रेलवे का ये इंडेंट है वो निकल के आया था ग्रुप डी का, तो उसमें उन्होंने 18,785 पोस्ट है वो यहाँ पर असेसमेंट की थी, उन्होंने वैकेंसी असेसमेंट बनाया था। बट नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, वैकेंसी वाई नोटिफाइड रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ 4,672 पोस्टों पे अनुमति दी है, यहाँ पर नोटिफाई किया है इनको। तो अब यहाँ पर जो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसके अंदर देख सकते हो 32,438 पोस्टें यहाँ पर हैं अलग अलग जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, और वो भी नीचे यहाँ पर दिया गया है जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 नंबर में जो पॉइंट दिया गया है, बोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो नहीं आएंगी। असिस्टेंट डिपोट स्टोर की पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी डिफरेंट जोन में, वो यहाँ पर नहीं है इस बार। जनरल असिस्टेंट की नहीं है, असिस्टेंट पोर्टर कमर्शियल की नहीं है, असिस्टेंट केटरिंग की नहीं है, असिस्टेंट कुक मेडिकल की नहीं है, असिस्टेंट कैंटीन की नहीं है, ऑफिस असिस्टेंट की नहीं है, असिस्टेंट वर्कशॉप की यहाँ पर इसमें नहीं बताई गई है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की वैकेंसी हम देख सकते हैं, बट असिस्टेंट वर्कशॉप नाम से जो थी वो यहाँ पर नहीं है। असिस्टेंट वर्क्स नाम से नहीं है। असिस्टेंट वर्कशॉप की जो होती है वो नहीं है, जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आती थी। ये वैकेंसी असिस्टेंट वर्क्स है, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप है, ये सब सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आती थी, बट इस बार सिविल डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसीज नहीं आई हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की भी कोई वैकेंसीज नहीं दी है, हॉस्पिटल अटेंडेंस की जो है वो भी नहीं दी है।
असिस्टेंट के अंदर आपकी जो कोच अटेंडेंट होते हैं वो यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेन में जाओगे तो कोच अटेंडेंट है वो लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, तो वो पोस्ट भी यहाँ पर इस बार नहीं दी है। असिस्टेंट लैब मैकेनिकल की है वो यहाँ पर नहीं दी है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो पीयू है, यानी कि पीयू आपकी है प्रोडक्शन यूनिट जो होती है, जैसे कि आपका आईसीएफ चेन्नई है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, इसके अलावा जो आरडब्ल्यूएफ है, ये जो प्रोडक्शन यूनिट होती हैं जहाँ पे आपका जो हेडक्वार्टर जीएम भी बैठता है, उनके अंदर जो वर्कशॉप के अंदर भी कुछ पोस्टें ट्रैक मेंटेनर की होती हैं, जो यहाँ पर आपके जहाँ पे कोचेस बनते हैं, जहाँ पे इंजन बनते हैं, तो वहाँ पे ट्रैक होता है। उस ट्रैक को मेंटेन करने के लिए ट्रैक मेंटेनर होते हैं उस प्रोडक्शन यूनिट में, तो उसकी वैकेंसीज भी इस बार नहीं दी है। अब हो सकता है उसको यहाँ पर उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पर करवाया जाए, या फिर हो सकता है ओपन लाइन से स्टाफ है उनको बुलाया जाए उसके मेंटेनेंस के लिए। बट जो भी होगा, रेलवे ने अगर डिसीजन लिया है तो यहाँ पर हो सकता है इसके पीछे का कोई रीज़न रहा होगा। अप्रूव ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर नोटिफाइंग वैकेंसीज फॉर लेवल 1 इन द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इज अंडर। यहाँ पर यही वैकेंसीज आपके आने वाली हैं, कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपकी ट्रैफिक और इंजीनियरिंग और एसएनटी, टोटल 5 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही हैं। इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट में इस बार यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। और दूसरा मैंने आपको बताया था वो कौन सा, आपका सिविल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज है वो यहाँ पर नहीं है। 2 डिपार्टमेंट में अभी रेलवे ने वैकेंसी नहीं दी है, तो ये बड़ा रीज़न है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी वैकेंसीज आपकी कट हुई हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आपकी 10th पास वालों के लिए, तो 10th पास वालों के लिए आपकी पॉइंट्समैन बी की पोस्ट है, ये यहाँ पर 10th पास होती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है ये यहाँ पर 5058 वैकेंसीज हैं, ये आपकी 10th पास होंगी। और हो सकता है एसएनटी असिस्टेंट की जो 2012 वैकेंसीज हैं ये भी आपकी 10th पास आ सकती हैं, क्योंकि इसके लिए भी कोई अलग से ज़्यादा आईटीआई नहीं होता है। हो सकता है बट इसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो अलाउ कर दे तो बात अलग है, बाकी यहाँ पर चांसेस हैं इसके भी 10th या 12th पास आना। इसके बाद में आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपकी आईटीआई फिटर वेल्डर वगैरह यहाँ पर अलाउ होगी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी जो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन वगैरह की जो आईटीआई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएससी, वो यहाँ पर सब अलाउ होंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये यहाँ पर वैकेंसीज हैं, बट 10वीं पास की वैकेंसीज कम है और आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको तैयारी है वो उस हिसाब से आपको करनी होगी। इसके बाद में आपको C1 कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो C1 कैटेगरी के अंदर आपकी जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की जो पोस्ट है 3077, ये यहाँ पर आप C1 और C2 कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हैं या फिर कोई और मेडिकली प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर आपकी 3077 पोस्ट है, तो ये है। इसके बाद TLAC वर्कशॉप की जो पोस्ट है 624 यहाँ पर ये है, 3600 पोस्ट हो गई टोटल आपकी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बाकी लगभग में आपकी जो है एक असिस्टेंट ऑपरेशनल की जो वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर 744 वैकेंसी, ये यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये कुछ प्रोडक्शन यूनिट में भी रखी गई हैं, और वो यहाँ पर होता है वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप में हो सकता है आपका C1 या C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अलाउ हो जाए। बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा कि इसके अंदर C1 और C2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा है आपका जो इसमें नोटिफिकेशन दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी चित्ररंजन लोकोमोटिव है पहले पे आपकी प्रोडक्शन यूनिट, इसके अंदर आप देखोगे तो 10 वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर असिस्टेंट TLAC यहाँ पर रखी गई है, वर्कशॉप के नाम से नहीं अलग से रखी गई है, तो ये इसमें भी आपकी C2 हो सकती है। पटियाला लोकोमोटिव है, इसके अंदर 7 वैकेंसीज आपकी देख सकते हो, असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल की रखी गई है, तो इसमें भी आपकी यहाँ पर चांसेस हैं। तो कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं हम कि C1 वालों के लिए भी पोस्टें होंगी, ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए पोस्टें नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर है आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे उस हिसाब से आपको पोस्ट है वो मिलेगी। हो सकता है इन पोस्टों पे आपकी कट ऑफ वो थोड़ी सी हाई हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर सभी लोग इसको पहचानने लगे हैं, इस चीज़ को समझने लगे हैं। पहले सभी पोस्ट प्रेफरेंस है वो ऐसे ही दे देते थे, बट अब यहाँ पर सब लोग अपना देखते हैं कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, हमारी पोस्ट चॉइस क्या है और कट ऑफ कम किस पे जा सकता है, सब अलग अलग यहाँ पर चांसेस है वो देखते हैं और उस हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें थी। यहाँ पर रेलवे ने इन पदों पर यहाँ पर वैकेंसी बंद की है, इसमें यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, इसीलिए वैकेंसीज कम है। और दोस्तों यहाँ पर 32,438 पोस्ट हैं। इसके अंदर भी आपको बता दूँ 20% पोस्टें हैं वो अप्रेंटिस वालों के लिए रहेंगी। 6,400 के समथिंग पोस्टें, 6,500 वैकेंसी से आप वो कम कर सकते हो। इसके बाद आपकी हैंडीकैप PWD कैंडिडेट्स हैं, उसमें भी इसकी पोस्टें रहेंगी लगभग 3% के समथिंग स्पोर्ट्समैन वगैरह की। और इसके बाद है
पोस्टमैन का 12.5% कोटा अलग से रहेगा, तो वो वैकेंसीज आप निकाल सकते हो। काट कूट के आपके सामने लगभग 20,000 वैकेंसीज आपको नॉर्मल कैंडिडेटों को बचेगी, बाकी कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पर डिवाइडेशन होगी। तो देख सकते हो कंपटीशन टफ होगा इस बार आपका, और बाकी आगे की अपडेट्स हम आपको देंगे। जो भी आपके मन में डाउट हो वो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई देंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।